सीएम को हटाए जाने की तगड़ी तैयारी क्या उत्तर प्रदेश में हो रही है? ये बड़ा सवाल इस वक्त सभी के जहन में है, जब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ी हार मिल गई। दिग्गज पत्रकार ने एक किताब में ऐसा कौन सा बड़ा दावा कर दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर में द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए श्यामलाल यादव ने ऐसा क्या कह दिया जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दिग्गज पत्रकार का दावा, योगी से सीएम की कुर्सी छीनने का प्लान। क्या केजरीवाल की बात सही होने वाली है? कुछ महीनों में योगी जाने वाले हैं। 900 दिन पहले ऐसा क्या हुआ जिसे सुनते ही योगी समर्थक कहेंगे ये नहीं होने देंगे? ये किताब वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव की है, जिसमें वो अंग्रेजी में 5 लाइन ऐसी लिखते हैं जिसने लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक गुस्सा हो गए हैं। अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में श्यामलाल यादव चौंका देने वाला दावा करते हैं। मई-जून 2021 में बीजेपी और आरएसएस की कई मीटिंग लखनऊ और दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के अलग अलग लेवल के नेता शामिल रहे और उसमें यह फैसला हुआ कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी उनकी जगह किसी और नेता को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये वो वक्त था जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने के करीब 9 महीने का वक्त ही बचा था। योगी तक ये बात सीधे तौर पर नहीं बल्कि सूत्रों के जरिए पहुंची थी। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार भी थे, लेकिन तभी पार्टी और संगठन ने योगी की लोकप्रियता को लेकर एक इंटरनल सर्वे करवाया और ये पता करवाया कि योगी को हटाने का क्या नुकसान पार्टी को हो सकता है। सर्वे में इतने बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए कि योगी के खिलाफ साजिश रचने वाले दंग रह गए। सबको ये साफ साफ पता चल गया कि योगी को हटाया तो इसका तगड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और उनकी नजर विधानसभा चुनाव 2022 पर टिकी हुई थी। अगर योगी को बम्पर जीत नहीं मिलती तो शायद योगी रिप्लेस कर दिए जाते और ये कुर्सी उनके दुर्विरोधी कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य या किसी और को मिल जाती। ये खबर यूपी में अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली में राहुल गांधी तक भी पहुंच चुकी थी। इसीलिए योगी की वो तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें वो मोदी की गाड़ी के पीछे चल रहे थे। लेकिन यूपी की जनता चूंकि योगी के साथ थी, इसीलिए कोई कुर्सी छीन नहीं पाया, बल्कि उल्टा मोदी ने नवंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करवाया और इस तस्वीर ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। और इसके बाद बाकी का बचा काम यूपी की जनता ने विधानसभा चुनाव 2022 में कर दिया। 255 सीटों के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और योगी को हटाने का सपना चकनाचूर हो गया। यहाँ योगी ने अपने साथ साजिश रचने वालों से बदला नहीं लिया, बल्कि बड़ा दिल दिखाया। कहा जाता है कि आरएसएस के दखल के बाद योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे और सारा डैमेज कंट्रोल 2022 चुनाव के कुछ महीने बाद तक कर लिया गया, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि वोट योगी के नाम पर दिया है तो मुख्यमंत्री भी योगी ही रहेंगे, उनकी कुर्सी कोई नहीं लेने वाला है। लेकिन यहाँ एक सवाल अधूरा रह जाता है, जिसमें ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ से सीएम की कुर्सी आखिर छीनने वाला है कौन और इसके पीछे की आखिर वजह क्या थी? उनके राज में काम तो अच्छा हो रहा था, माफिया शांत थे, दूसरे राज्यों में उनके कानून व्यवस्था की मिसाल दी जा रही थी, उद्योग धंधे भी लग रहे थे। तो इसकी वजह श्यामलाल यादव अपनी किताब में लिखते हैं, जिसमें वो 2 बड़ी वजह बताते हैं। पहला, योगी का ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा भरोसा करना, इस कानून व्यवस्था कंट्रोल इससे हुई। लेकिन वो नेता नाराज हो गए जिन्हें लगता था हमारी सरकार है तो हमारे हिसाब से काम होगा। किसी की पैरवी गलत कामों में नहीं सुनी गई, सब पर एक्शन हुआ। दूसरा, बीजेपी के कई विधायक ये पूछने लगे कि योगी राज में कितने ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ। जितिन प्रसाद ने तो ब्राह्मण चेतना परिषद का नाम का संगठन भी लॉन्च कर दिया था। फिलहाल जितिन प्रसाद मोदी सरकार में मंत्री हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट कर इन्हें टिकट दिया गया था। हालांकि ये थ्योरी सामने आने के बाद सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की प्लानिंग फिर से रची जा सकती है, क्योंकि केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले कहा कि बम्पर बहुमत बीजेपी को मिला तो योगी हटा दिए जाएंगे। 900 दिन पहले ही ये कहानी बताती है
कि योगी को हटाए जाने का प्लान भले ही कई बार बना, पर जनता के समर्थन के आगे ये प्लान हार गया। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।